जब पासे को हम ओपन करते हैं, जब उसको खोलते हैं तो उसकी संरचनाएं निम्न प्रकार की बन सकती है, ठीक है ना। या तो वो ऐसा ही बन सकता है, इस तरह से मैंने 4-5 संरचना बनाई। तो जनरली सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक है। जैसे आपसे ये पूछा गया है 2 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो विपरीत होता है वो होता है एक खंड छोड़कर एक खंड, है ना, अल्टरनेट विपरीत होता है। तो जैसे मैं एक बात कहूँ 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, एक खंड छोड़ दो। 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, एक खंड छोड़ दो। 3 के विपरीत क्या होगा, 1। 6 के विपरीत क्या होगा, एक खंड छोड़ दो, ये छोड़ दिया। 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है ये? यानी जब खुला पासा होता है उसमें विपरीत जो होते हैं वो अक्षर जो होते हैं वो एक अंक छोड़कर एक अंक होते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 6 के विपरीत 4 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 के विपरीत 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, हम कहेंगे 3 के विपरीत 1 होगा। समझ में आ रही बात? क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके? तो एक खंड छोड़कर एक खंड विपरीत होते हैं, और साइड वाले जो होते हैं वो हमेशा तो विपरीत होते ही होते हैं। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, मैं कहूँ 3 के विपरीत क्या होगा, तो एक खंड छोड़कर एक खंड छोड़ लो। 3 के विपरीत क्या होगा, 5। 4 के विपरीत क्या होगा, एक खंड छोड़कर 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो 3 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 6 है, ये छूट गया खंड। 3 के विपरीत 5 तो ये खंड छूट गया। 4 के विपरीत 6 है तो ये खंड छूट गया। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत, तो साइड वाले जो दोनों पास खंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 का विपरीत क्या होगा आपके, 1 का विपरीत 2 होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 का विपरीत जो होगा वो तो हमारे 5 होगा, ठीक है। और 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 का विपरीत जो होगा वो होगा हमारे 2। और 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे 4 का विपरीत होगा हमारे 6, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब इससे आगे जैसे हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर मैं कहूँ 3 के विपरीत क्या होगा, तो तुरंत आंसर आएगा कि एक खंड छोड़ लो, एक खंड छोड़ दिया, 3 के विपरीत तो 6 होगा। मैं कहूँ 4 के विपरीत क्या होगा, एक खंड छोड़ लो, ये छोड़ दिया ये वाला खंड, 4 के विपरीत क्या होगा, 2। तो बच क्या गया, बच गया हमारा 5। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत बचा क्या, 5 के विपरीत 6 बच गया। 1 के सामने 3, 3 के सामने 1, 4 के सामने 2, 2 के सामने 4, तो 6 के सामने क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो इसमें बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। इसके अंदर हम कहेंगे, इसके अंदर 3 के विपरीत आपके कितना आएगा, 1 आएगा। 6 के विपरीत आपके कितना आएगा, 5 आएगा। और 4 के विपरीत आपके कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, इसकी बात करते हैं। इसमें अगर आपसे कहे 2 के विपरीत क्या आएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। 2 के विपरीत क्या आएगा, हम तुरंत कह देंगे कि 2 के विपरीत तो 6 आएगा, क्योंकि एक आपके खंड छूट रहा है, उसके बाद ये आ जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे 2 के विपरीत आएगा आपके 6, ठीक। अब आपसे कहा 4 के विपरीत, अब 4 के विपरीत निकालना है, तो आप ये बताइएगा कि 4 के विपरीत जो है वो क्या होगा। 4 के विपरीत क्या 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 5 तो दोनों एक दूसरे के पास में है, ठीक है ना। 4 के विपरीत 1 हो, 2 भी नहीं हो सकता, 2 और 6 तो आमने सामने है। 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम ये कहेंगे 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हमें क्या पता क्या होगा, हम कैसे इसका आइडिया लगावे कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जिसमें आप उलझ जाते हो, तो उसको सोल्व करने का सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं जेड मेथड। उसको हम बोलते हैं जेड मेथड। अब जेड मेथड क्या होता है, सुनना ध्यान से। आपको यहाँ पर 4 के बारे में नहीं पता पड़ रहा है, तो 4 से स्टार्ट करो। 4 से स्टार्ट करके आपको जेड बनाना है। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, और यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। क्या जेड बन गया क्या, बिल्कुल बन गया साहब। यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 1, और 1 के विपरीत क्या होगा, 4। यानी जेड के अंतिम सिरों पर जो दोनों अंक होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर है ये? तो अगर आपसे कहे 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि 4 के विपरीत जो होगा वो 1 होगा। ओके, 4 के विपरीत 1 होगा। उसी तरह से अब बचा क्या, 5 बच गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा, या तो बच गया जो विपरीत है, 5 के विपरीत 3 होगा, या फिर जेड बना के देख लो। 5 से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने जेड बनाया, कहाँ खत्म हुआ, 3 पे खत्म हुआ। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत आपका 3 होगा। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं।
जैसे इसके अंदर देखें तो इसमें क्या अल्टरनेट कोई अंक है क्या? 2 के विपरीत क्या होगा मुझे क्या पता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका अल्टरनेट अंक तो नहीं है। एक खंड छोड़कर हम कैसे होता तो हम कह देते ये इसके विपरीत है, लेकिन एक खंड छोड़ने के बाद अगला अंक तो आ ही नहीं रहा है। 2 के विपरीत इसको छोड़ा आगे कुछ है क्या? नहीं है। 3 के विपरीत इसको छोड़ा आगे कुछ है? 3 के विपरीत इसको छोड़ा ऊपर कुछ है? नहीं है। होता तो वो विपरीत होता। अब क्या करें, तो आपको बनाना है जेड। अगर मैं यहाँ जेड बनाऊंगा तो बताओ 2 के विपरीत क्या आएगा? बता सकते हो क्या आएगा 2 के विपरीत? 2 के विपरीत आएगा आपका 6। 2 के विपरीत आएगा 6। और अगर हम 3 की बात करें, 3 से स्टार्ट करो जेड बनाना। 3 के विपरीत क्या आएगा आपके? तो आप कहोगे 3 के विपरीत तो 5 आएगा, क्योंकि जेड यहाँ पे खत्म हो रहा। दोनों पॉइंट जो होते हैं, जेड के दोनों पॉइंट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बचा क्या? अब 4 बच गया। 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। और आप चाहो तो जेड बना के चेक भी कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गए और यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा 2 के विपरीत आएगा, 2 से स्टार्ट किया 6 पे खत्म हुआ 6। 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 से स्टार्ट किया 5 पे खत्म हुआ, 3 के विपरीत आएगा 5। 4 के विपरीत क्या आएगा? 4 से स्टार्ट किया 1 पे खत्म हुआ, तो 4 के विपरीत आएगा 1। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस तरह से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बताओ किसके विपरीत क्या है, तो इस तरह से जो आपको मैंने प्रोसेस सिखाया है उसके हिसाब से आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके ओपन डाइस के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। हमारे सामने एक नया प्रश्न लिखा गया है। आपको इस खुले पासे की संरचना को देखकर आपको यह बताना है कि जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले इस खुले पासे के अंदर हम ये चेक करेंगे किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है। जैसे आपको ये पता है कि खुले पासे का नियम होता है कि अल्टरनेट विपरीत होते हैं, एक खंड छोड़कर एक खंड। जैसे इसका विपरीत एक खंड छूट गया, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत ये खंड छूट जाएगा, 2 का विपरीत 6, और साइड वाले दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत 5 होगा। हम लिख सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत 6 होगा। और 4 का विपरीत क्या होगा? तो हम कह सकते हैं 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो पासे का ये नियम होता है कि आमने सामने वाले जो भी अंक होते हैं या आमने सामने वाला जो भी चिन्ह वगैरह जो भी है वो कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं आएगा। न तो आमने सामने के वाले अंक जो है वो साथ में आ सकते हैं, न एक साथ कभी भी वो छिप सकते हैं। एक साथ आ भी नहीं सकते, एक साथ छिप भी नहीं सकते। जैसे देखो आप इसको हम ध्यान से देखें तो 1 के सामने 5 है और 5 के सामने 1 है, यानी 1 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 1 है। इसका मतलब कभी भी 1 और 5 साथ में नहीं आने चाहिए। इसमें तो 1 और 5 साथ में आ रहा है ना। तो ये गलत है या सही है? तो आपका आंसर आएगा ये वाला डाइस हमारा गलत है, क्योंकि जो विपरीत है वो तो पास में आ गए। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके? दूसरा पॉइंट, इसको आप ऐसे भी गलत कह सकते हो, इस वाले डाइस को आप ऐसे भी गलत कह सकते हो कि 2 के सामने क्या है? 6। तो क्या 2 और 6 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है? 2 तो नहीं है। क्या यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है? 6 भी नहीं है। इसका मतलब 2 और 6 दोनों एक साथ छिप गए। तो अगर एक साथ छिपते इसका मतलब वो भी एक दूसरे के पीछे की तरफ पास में ही है। तो ये पासा क्या हो जाएगा आपका? गलत। इसको चेक करो, 3 और 4 विपरीत है, साथ में आ रहे हैं, गलत। 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, साथ में आ रहे हैं, गलत। इसमें देखो, क्या इसमें 1 और 5 साथ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। और क्या 1 और 5 साथ में छिप रहे हैं क्या? नहीं छिप रहे। 1 दिखाई दे रहा है, 5 छिप रहा है, यानी दोनों विपरीत में से एक अंक दिखाई देना चाहिए और एक छिपना चाहिए। 2 और 6 दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। दोनों साथ में छिप रहे हैं क्या? छिप भी नहीं रहे दोनों साथ में, है ना। 4 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या एक साथ छिप रहे? नहीं छिप रहे। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है आपका? इसका मतलब आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। क्या समझ में आ रही है बात है? ठीक है, इस तरह से इनको हम सोल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें इस वाले के विपरीत ये वाला होगा, है ना, और इस खाली के विपरीत ये खाली होगा। एक खंड छोड़कर एक खंड, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। तो बताइए ए के विपरीत क्या होगा? ये खंड छूट जाएगा। ए के विपरीत क्या होगा? बी। इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि इस खाली के विपरीत
ये वाला खाली इस खाली के विपरीत ये वाला खाली है ना। और ए के विपरीत क्या आएगा आपका, ए के विपरीत आएगा आपके बी आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ए के विपरीत बी आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ए के विपरीत बी। तो न तो कभी ए और बी साथ में आ सकते हैं क्योंकि ए के सामने बी है, और न कभी ए और बी एक साथ छिप सकते हैं। न तो जो विपरीत होते हैं न एक साथ में दिखाई देते हैं, न एक साथ में छिप सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प बताइए, क्या ये विकल्प सही है या गलत है, क्या आंसर आएगा। तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला विकल्प बताइए सही है गलत है। तो आपका आंसर आएगा ये वाला विकल्प हमने क्यों गलत किया, ये वाला विकल्प हमने इसलिए गलत किया क्योंकि यहाँ पर ए के सामने बी है और बी के सामने ए, दोनों साथ में आ गए, गलत है। इसकी बताइए कि ये वाला विकल्प सही है या गलत। तो बी ऑप्शन की बात करें तो ये वाला विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। अब आप पूछ सकते हो क्यों गलत है, क्योंकि ए के सामने बी है तो न तो ए और बी साथ में आ सकते हैं, न ए और बी साथ में छिप सकते हैं। क्या इसमें ए दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है। क्या इसमें बी दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें ए और बी दोनों साथ में छिप गए, यानी ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखो ए और बी साथ में आ रहे हैं, गलत। इसमें देखो न तो ए और बी साथ में दिखाई दे रहे, न ए और बी साथ में छिप रहे हैं, यानी ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सभी के, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन में इस तरह का और करवाता हूँ, फिर हम चलते हैं ओपन डाइस की कुछ और स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसी के ऊपर आधारित मैंने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं। आपको इस पासे के आधार पर बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किसके विपरीत कौन सा अक्षर है। सबसे पहले इसके विपरीत क्या आएगा, ये खाली वाला हिस्सा अल्टरनेट एक खंड छोड़कर, इस खाली के विपरीत ये खाली आएगा, और इस हैश के विपरीत क्या आएगा आपका, इस हैश के विपरीत एट दी रेट आएगा। ठीक है यहाँ तक। वापस अब तो इसको लिख लेते हैं हम। मैंने यहाँ लिख दिया कि हैश के विपरीत खाली, सॉरी इसके डॉलर के विपरीत खाली, और इस हैश के विपरीत एट दी रेट, और इस खाली के विपरीत खाली। ये जो भी एक दूसरे के विपरीत है वो मैंने लिख दिए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। तो आपको तो ये पता है कि जो आमने सामने वाले होते हैं वो न तो कभी एक दूसरे के साथ में आते हैं, न कभी एक दूसरे के साथ में छिपते हैं, है ना। न तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, न एक साथ छिप सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो आप देखिएगा इन खाली खाली का तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि इतने सारे खाली है, कौन सा खाली किस जगह आ रहा है, लेकिन जो है उसको तो हम देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह भरी हुई है, इनको हम चेक करते हैं। हैश के विपरीत एट द रेट, तो न तो कभी एट द रेट जो है वो हैश के विपरीत आना चाहिए, और न कभी आपका हैश और एट द रेट एक साथ छिपने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें हैश और एट द रेट साथ में आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है साथ, तो इसको क्या कहेंगे, सही या गलत, गलत। क्या इसमें हैश और एट द रेट साथ में आ रहा है, क्या बताइए, बिल्कुल आ रहा है, गलत। इस वाले को चेक करते हैं, क्या इसमें हैश और एट द रेट साथ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहे। क्या एक साथ छिप रहे हैं, क्या बिल्कुल छिप रहे हैं साथ, ना तो हैश नजर आ रहा है ना एट द रेट नजर आ रहा है, ये गलत है। उसका मतलब ये सही है, क्यों सही है, क्या इसमें हैश और एट द रेट एक साथ आ रहे हैं, क्या एक साथ तो नहीं आ रहे। एक साथ छिप रहे हैं, क्या एक साथ छिप भी नहीं रहे, हैश छिप रहा है तो एट द रेट आ रहा है, इसका मतलब ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है ना। इसको चेक करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने लिख दिया किसके विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत क्या आएगा, 6 है ना। एक के विपरीत क्या आएगा, 6, साइड वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत क्या आएगा, 4, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके। तो जो जिसके विपरीत है हमने लिख दिया, यानी कभी भी न तो 1 और 6 साथ में आएंगे, न 1 और 6 साथ में छिपेंगे, न 2 और 4 साथ में आएंगे, न 2 और 4 साथ में छिपेंगे, न 3 और 5 साथ में आएंगे, न 3 और 5 साथ में छिपेंगे। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या इसमें 1 और 6 साथ में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, है ना। 1 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, और एक और 6 एक साथ छिप भी नहीं रहे, ठीक है, अभी तक तो सही है। क्या 2 और 4 साथ में आ रहे हैं, क्या बिल्कुल नहीं आ रहे। 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, दोनों एक साथ छिप रहे हैं, क्या दोनों एक साथ भी नहीं छिप रहे, 2 दिखाई दे रहा है और 4 छिप रहा है। क्या 3 और 5 साथ में आ रहे हैं, क्या 3 और 5 भी साथ में नहीं आ रहे। क्या 3 और 5 एक साथ छिप रहे हैं, क्या बिल्कुल नहीं छिप रहे, 3 छिप रहा है लेकिन 5 तो
सॉरी 5 छिप रहा है, 3 तो दिखाई दे रहा है ना। तो इसको अपन सही मान सकते हैं। थोड़ा आगे और चेक करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर देखो आप, क्या इसमें 1 और 6 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, और साथ में छिप भी नहीं रहे क्योंकि 6 तो दिखाई दे रहा है। क्या इसमें 2 और 4 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, और साथ में छिप भी नहीं रहे क्योंकि 4 तो दिखाई दे रहा है। क्या इसमें 3 और 5 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। क्या साथ में छिप रहे हैं? नहीं छिप रहे हैं क्योंकि 5 दिखाई दे रहा है। इस वाले विकल्प की बात करते हैं। क्या इस वाले विकल्प में 1 और 6 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, 1 6 दिखाई दे रहा है ना, और 1 छिपा हुआ है और ना साथ में छिप रहे हैं। क्या 2 और 4 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे है ना, और ना एक साथ छिप रहे क्योंकि 4 दिखाई दे रहा है। 3 और 5 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। क्या एक साथ छिप रहे हैं? क्या नहीं छिप रहे, 3 दिखाई दे रहा है। तो अब हम किसको गलत माने, किसको सही माने? ये भी सही मान सकते हैं, ये भी सही मान सकते हैं, ये भी सही मान सकते हैं। इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने पर हम ये देखते हैं कि क्या 1 और 6 साथ में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, 1 आ रहा है 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 और 6 साथ में छिप भी नहीं रहे है ना। 2 और 4 साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, साथ में छिप रहे नहीं छिप रहे, 4 दिखाई दे रहा है। 3 और 5 साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, साथ में छिप रहे नहीं छिप रहे। तो अब क्या करें, ऐसी स्थिति तो आप फंस गए कि ऐसा कोई भी अंक हमें नहीं मिल रहा है जो एक साथ दिखाई दे रहा है और एक साथ छिप रहे हैं। सारे के सारे एक छोड़कर एक आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चारों सही होने चाहिए, लेकिन चारों तो सही नहीं है। आपको तो आंसर देना ही देना है। जब ऐसी स्थिति में आप फंस जाओगे तब आपको क्या करना है, आपको एक रूल फॉलो करना है। उस रूल के अंदर आपको क्या करना है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस वाले को चेक करें हम, तो यहाँ से आप देखिएगा, मैं 1 से मैं 2 जाऊँ और 3 जाऊँ। 1 से 3 पहुँचने में मतलब क्रम हमारा ये चल रहा है 1 2 3, 1 2 3 क्रम चल रहा है। तो 1 2 3, 1 से 3 पहुँचने में मुझे ये वाला रूट फॉलो करना पड़ा। कौन सा? घड़ी की उल्टी दिशा में जाना पड़ा है ना। यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर आपको 3 तक आने में कैसे आना पड़ेगा? ऐसे आएंगे हम 3 तक है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकते हो आप, ऐसे घूम के आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं 1 से 3 आ रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सी दिशा चल रही है? ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ पर मुझे 1 से 3 आने पर कौन सी दिशा में जा रहा हूँ मैं? वो तो घड़ी की उल्टी दिशा है। क्या दोनों दिशाएं समान है? क्या नहीं है। ऐसा आपको कब चेक करना है? जब चारों ऑप्शन आपके सही आपको लग रहे हैं तभी ऐसा चेक करना है, बाकी तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है इसके अंदर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 5 6, मैं चेक करता हूँ। जब मैं 4 से 6 जाता हूँ तो मुझे इस दिशा में जाना पड़ेगा है ना। जब हम 4 से 6 जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो 4 से 6 जाने में मुझे घड़ी की उल्टी दिशा में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखता हूँ मैं 4 से 6 जाने में मुझे कौन सी दिशा में जाना पड़ रहा है। हम एक जैसे यहाँ से 4 से 5 से फिर 6 आएगा, तो यहाँ से भी मुझे 5 से होके निकलना पड़ेगा। ऐसा इसमें नहीं हो सकता है कि मैं डायरेक्ट 6 तक चला जाऊँ। आपके माइंड में आ रहा है सीधा चले जाऊँ ना सर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं 4 से 5 से होके फिर 6 तक आया, तो यहाँ पर भी मुझे उसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 4 से फिर 5 फिर 6 आना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएंगे। डायरेक्ट आओगे तो फिर ऐसा आना पड़ेगा 4 से 6, तो ये तो घड़ी की दिशा हो जाएगी। और यहाँ से मैं जाऊँगा 4 से 6 तो ये घड़ी की उल्टी दिशा हो जाएगी। दोनों दिशा वैसे भी आपकी अलग अलग आ रही है और ऐसे भी अलग आ रही है कि मैं 4 से होके निकल रहा हूँ, 4 5 6 इधर से होके निकलूँ मैं, तो देखना आप यहाँ पर 4 5 6, क्या ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम है? क्या इसमें हम घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसमें हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, अलग अलग दिशा है। तो ये भी आपको इसको भी गलत करना है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दिशा अलग है। इसको भी आपको गलत करना है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दिशा अलग है। इसको चेक करो, हमें जाना है 3 से फिर 4 और फिर 6। अगर मैं 3 से 4 और फिर 6 जाऊँ तो मैं कौन सी डायरेक्शन फॉलो करूँगा? देखना ध्यान से, 3 4 और फिर 6 आएगा, ऐसे होगा। उसमें देखो, उसमें 3 से 4 और फिर 6 जाने में कौन सी डायरेक्शन फॉलो हो रही? देखना ध्यान से, 3 4 6। क्या ये वाली दिशा घड़ी की उल्टी दिशा और ये वाली दिशा घड़ी की उल्टी दिशा दोनों सेम है? क्या तो बिल्कुल सेम है। ये भी घड़ी की उल्टी दिशा है और ये भी घड़ी की उल्टी दिशा है। इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट वाले के अंदर देखते, लास्ट वाला क्यों गलत है। लास्ट वाले में हमें जाना है 3 फिर 4 फिर 1, तो मैं जाके देखता हूँ 3 4 1, तो 3 फिर 4 फिर 1, हमें ऐसे जाना पड़ रहा है 3 से 4 फिर 1। ये कौन सी दिशा है? ये घड़ी की दिशा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 4 1, ये 3 4 और ये 1, इसमें कौन सी दिशा में जाना पड़ रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब दोनों जो विकल्प है, ये वाला विकल्प जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रही बात? इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आवे कि डायरेक्शन चेक कैसे करना है, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह का एक क्वेश्चन और है।
ध्यान से समझना है इसको। अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को आप वापस समझना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ए के सामने क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा सर ए के सामने तो ई आएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर, ए के सामने क्या आ रहा है, ए के सामने ई आ रहा है। बी के सामने क्या आ रहा है, बी के सामने डी आ रहा है, बी के सामने डी आ रहा है। और सी के सामने क्या आ रहा है, सी के सामने एफ आ रहा है। ये सी के सामने एफ आ गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। हमारा नियम ये कहता है कि जो एक दूसरे के आमने सामने वाले अक्षर हैं वो साथ में नहीं आने चाहिए, न तो साथ में आने चाहिए न एक साथ में छिपने चाहिए। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, क्या ए और ई साथ में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्या साथ में छिप रहे हैं क्या, नहीं छिप रहे। क्या बी और डी साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्या साथ में छिप रहे हैं, नहीं छिप रहे, बी दिखाई दे रहा है। क्या सी और एफ साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सी आ रहा है, एफ नहीं आ रहा है। साथ में छिप रहे हैं, नहीं छिप रहे। इसमें देखो ए और ई साथ में है, नहीं है। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। बी और डी साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। सी और एफ साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। क्या साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। ए और ई साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। बी और डी साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। सी और एफ साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। इसमें देखो डी ए और ई साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। ई दिखाई दे रहा है। बी और डी साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। डी आ रहा है। कि साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। डी दिखाई दे रहा है। सी और एफ साथ में आ रहे, नहीं आ रहे। साथ में छिप रहे, नहीं छिप रहे। सी दिखाई दे रहा है। तो अब चारों ऑप्शन हमें सही लगने लग गए। जब चारों ऑप्शन सही लगने लग जाते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन फॉलो करते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी को फॉलो करूँ तो ए से सी जाने में मुझे इस डायरेक्शन को जाना पड़ रहा है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। अब मुझे यहाँ चेक करूँ तो ए से मैं सी गया बी से होके, तो यहाँ पर मैं ए से सी आऊँगा बी से होके, तो मुझे कौन सी दिशा में आना पड़ा, बताइए कौन सी दिशा है ये। तो आप ये कह सकते हो कि ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी घड़ी की दिशा है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। इसमें आ रहा है डी एफ, डी एफ जाना के लिए मुझे इस दिशा में जाना पड़ा। डी से एफ जाने के लिए ई से होके मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन है, तो आपका आंसर आएगा सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें चेक करो, डी से एफ जाना है ई से होके, तो मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूँ, लेकिन मुझे ई से होके निकलना है, तो डी ई और एफ ऐसे आऊँगा मैं। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आपका आंसर आएगा ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर डी से एफ आने में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, और यहाँ से डी से एफ आने में ई से होके डी से एफ आने में क्लॉकवाइज चलना पड़ा। इसका मतलब डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको भी गलत करेंगे हम। इसकी बात करते हैं। इसमें आपको आना है डी से एफ और फिर ए, तो देखना इधर ये डी से एफ और फिर मुझे कहाँ जाना है, ए तक जाना है, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा डी से एफ फिर ए, ये डायरेक्शन रहेगी। तो मुझे बताइए डी से एफ और फिर ए जाने के लिए मुझे यहाँ पर घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ा, सॉरी घड़ी की दिशा में चलना पड़ा, और यहाँ पर डी से ए जाने में एफ से होके, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये जो आपकी है, यहाँ पर मुझे डी से ए जाना है, एफ से होके निकलना है, तो मैं घड़ी की दिशा में चल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डी से ए जा रहा हूँ एफ से होके, तो मुझे घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ रहा है। क्या दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं सेम है। इसका मतलब ये वाला विकल्प भी गलत है। ठीक है, अब इस विकल्प की बात करते हैं हम। अगर हम इस विकल्प की बात करें तो आप ये देखिएगा सी डी ई, सी से डी और फिर ई, इस तरह से हम चल रहे हैं, तो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर चेक करो, सी से मुझे ई जाना है डी से होके, तो सी से मैं जाऊँगा ई, डी से होके, तो आप देखिएगा ये सी है, डी और फिर ई, तो मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में। और यहाँ पर भी कौन सी डायरेक्शन है, घड़ी की उल्टी दिशा ही है। इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरह से ओपन डाइस वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और ये डायरेक्शन वाला रूल जो है वो आपको तभी लगाना है जब आपको ऐसा लगे कि चारों ऑप्शन आपके सही लग रहे हो, कोई आंसर सूझ नहीं रहा हो, तो आप डायरेक्शन चेक करके भी उस का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। इस तरह का जब पासा आता है, ये एक खुले पासे की एक अलग तरह की विशेष तरह की संरचना है। जब इस तरह का पासा हमारे सामने आता है तो विपरीत निकालने का तरीका क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं एक के सामने क्या आएगा, तो एक के सामने एक खंड छोड़ दो, बताओ क्या आएगा, एक के सामने 5 आएगा।
2 के सामने क्या आएगा, 2 के सामने इस खंड को छोड़ दो, 2 के सामने 4 आएगा, यानी इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। यहाँ तक हमारे कोई समस्या नहीं आ रही। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए जो 3 है उस 3 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेता हूँ मैं, देखना इधर 3 के सामने क्या आएगा जो मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और ये है हमारा 4। तो मैं जब इसको फोल्ड करूँगा 2 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 है और 2 के सामने 4 आ गया है ना, और अंदर की तरफ 3 छिपा हुआ है। ओके, ये हमारा 1 है और ये हमारा 5 है। जब मैं एक को फोल्ड कर, इन दोनों को फोल्ड करूँगा, 1 के सामने 5 आ जाएगा, 5 के सामने 1 आ जाएगा, इधर 2 के सामने 4 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, 2 के ऊपर इस तरह से ये भाजक वाला चिन्ह बना हुआ है, इस तरह से त्रिभुजाकार, वो अंदर फोल्ड होगा। 4 के ऊपर भी एक माइनस में वो त्रिभुजाकार चिन्ह बना हुआ है, 4 के ऊपर वो भी अंदर फोल्ड होगा। 1 के ऊपर जो चिन्ह बना वो भी अंदर फोल्ड होगा, और 5 के ऊपर जो चिन्ह बना हुआ है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के ऊपर चिन्ह बना वो भी अंदर फोल्ड होगा। तो ये आपकी जो संरचना है 3 के सामने इस तरह से बनेगी। 3 के सामने संरचना इस तरह से बनेगी कि जैसे ये 3 है तो इसके सामने आएगा, सबसे पहले ये वाला बॉक्स नीचे आएगा, ये आ गया, ये हमारा प्लस है। उसके बाद ये अंदर फोल्ड होगा, तो ये आपके अंदर फोल्ड हो गया, ये वाला, ये आपका माइनस है। उसके बाद ये अंदर फोल्ड होगा इस तरह से, तो ये आपका ये वाला अंदर फोल्ड हो गया, ये आपका इनटू है, और फिर ये वाला अंदर फोल्ड होगा, तो ये आपका आ जाएगा भाजक। इस तरह से 3 के सामने चारों फोल्ड होंगे, वो 3 के विपरीत आएगा। तो 3 के विपरीत तो पता पड़ गया है ना, और 1 के विपरीत क्या है लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 के विपरीत क्या है बताइए, 1 के विपरीत तो 5 है, और 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत तो 4 है, और 3 के विपरीत ये फलक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो कहीं पर भी आमने सामने वाले साथ में नहीं आने चाहिए, एक साथ छिपने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहले वाला ऑप्शन हम देखें तो 3 के सामने ये है और इसके सामने ये है, तो दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे तो साथ में नहीं आ सकते, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 1 और 5 साथ में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, और साथ में छिप रहे हैं, छिप भी नहीं रहे। 2 और 4 साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, साथ में छिप रहे हैं, छिप भी नहीं रहे। 3 और ये इस तरह का बॉक्स साथ में आ रहा है, बिल्कुल साथ में नहीं आ रहा है, और साथ में छिप रहा है, नहीं छिप रहा है, ये वाला बॉक्स तो नजर आ रहा है ना। तो अब हम चेक कर इसको कह सकते हैं कि हाँ सही है, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर जो बॉक्स में जो ये आपके चिन्ह बने हुए हैं, इन चिन्ह का भी एक विशेष क्रम होता है, वो भी आपको समझना जरूरी है। ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये 2 अंदर फोल्ड होगा, तो जब 2 अंदर फोल्ड हो जाएगा तो पासा बंद हो जाएगा, तो क्या बाहर कुछ अक्षर नजर आएगा क्या, मुझे ये बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, समझाने के लिए बताया मैंने। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा 2 यहाँ लिखा हुआ होगा, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा 4 यहाँ लिखा होगा, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा 1 यहाँ लिखा होगा, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो 5 अंदर की साइड में लिखा होगा। इस तरह से पूरा बंद हो जाएगा, और जब पासा पूरा बंद हो जाएगा तो बाहर तो कुछ भी अक्षर नहीं बचेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होंगे, ये कैसे फोल्ड होंगे, ये आपके बाहर की तरफ फोल्ड होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। ये समझाने के हिसाब से, अब इसको मैं बाहर तो नहीं बता सकता, तो समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया ऐसे फोल्ड होंगे, बाकी रियल में ये जो है वो बाहर की तरफ फोल्ड होने वाला है। तभी तो 2 सामने आएगा, तभी तो 4 यहाँ लिखा है जो इधर दिखेगा, बाकी मैं इधर ऐसे कर दूंगा तो अंदर की साइड में छिप जाएगा 4, तो है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है इस वाले के अंदर कि जब भी इसके अंदर जो क्रम होता है, इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसका क्रम क्या है, क्रम ये रहना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। इसका क्रम कौन सा है, क्लॉकवाइज क्रम है, घड़ी की दिशा क्रम है। तो आंसर में हमें वही वाला सही करना है जिसका जो क्रम है वो क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे बताइए क्या मैं इसको सही करूंगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ घूमेंगे, अंदर की तरफ घूमते तो ठीक था, लेकिन ये बाहर की तरफ घूमेगा तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मुझे बताइए क्या ये सही है क्या, तो लग तो सही रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो क्रम है, इसका क्रम कैसा है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो तो आपका क्लॉकवाइज क्रम है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो क्रम चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। इसमें देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर आपके 5 लिखा हुआ है। इसको देखिएगा आप इधर, इसके अंदर देखिएगा क्या 1 और 5 साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे।
क्या 2 और 4 साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। क्या 3 ये बॉक्स साथ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये सही कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जो क्रम है वो भी चेक करना पड़ेगा कि क्रम क्या है। तो क्रम देखने पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये क्रम तो ये आ रहा है इनका, कौन सा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप हमें चाहिए भी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ही है। इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। क्या ये सही होगा? क्या नहीं होगा, ये तो गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 और 5 साथ में आ गए। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के बॉक्स में जो डायरेक्शन है वो ऑप्शन में उसकी उल्टी डायरेक्शन वाला ही सही मानेंगे, उस जैसी डायरेक्शन को हम सही नहीं मानेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसके सामने ये है और इस वाले खंड के सामने ये है। ए के सामने क्या होगा? ए के सामने चारों ये जो है ब्लॉक है, चारों बॉक्स है, वो आपके फोल्ड होंगे, और जब चारों बॉक्स फोल्ड होंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ए के सामने क्या होगा? तो ए के सामने चारों बॉक्स फोल्ड होंगे, तो ये वाला फोल्ड होगा, तो ये वाला डार्क यहाँ पे आएगा, ऊपर वाला है ना, और नीचे वाला डार्क फोल्ड होगा, तो नीचे वाला डार्क ऐसे आएगा। क्लियर है? ये ए के सामने ये होगा, बाकी खाली 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 खाली, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो खाली के सामने खाली होता है, तो हम उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं कह सकते कौन सा खाली दिखाई दे रहा है, कौन सा खाली छिप रहा है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसकी तुलना में जो आपके भरे भरे हुए दोनों जो है इसके विपरीत है वो लिख लो आप। अब न तो ये दोनों साथ में आने चाहिए, न दोनों साथ में छिपने चाहिए। पहला ऑप्शन सही है या गलत है? पहला ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है वो आपके ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि ये और ये फोल्ड होगा। ये संरचना कब बनेगी? जब ये वाला डार्क होता और ये वाला डार्क होता, या फिर ये वाला और ये वाला दोनों डार्क होते हैं तो ये वाली संरचना बनती। लेकिन आमने सामने वाला डार्क है, अगर ये और ये डार्क है तो संरचना ऐसी बनेगी, या फिर ये और ये डार्क है तो संरचना ऐसी बनेगी, और आसपास वाले डार्क होते हैं तो संरचना ऐसी बनती है। तो फिलहाल तो संरचना ऐसी बननी चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो भी सकता है, गलत हो भी सकता है, बाद में चेक करते हैं इसको, क्योंकि इसमें दोनों साथ में नहीं आ रहे ये वाले, है ना, ये आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है। ओके, तो ये वाला सही हो सकता है। आगे और चेक करते हैं, क्या ये वाला सही है क्या सी वाला? तो सी वाला तो आपको बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं? दोनों एक साथ छिप रहे हैं। क्या डी वाला सही है क्या? डी वाला भी गलत होगा, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। सही कौन सा है आपका? बी वाला। उसके अंदर ये तो दिखाई दे रहा है और ये छिप रहा है ना, ना तो दोनों एक साथ आ रहे हैं ना दोनों एक साथ छिप रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी जो हमने पढ़ा है उसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए के सामने क्या होगा? ये आएगा। डी के सामने क्या आएगा? सी। और अगर आपसे पूछे बी के सामने क्या होगा, तो ये चारों जो बॉक्स है ये जब फोल्ड होते हैं वो बी के सामने आएंगे। बी के सामने ये चारों बॉक्स फोल्ड होंगे, वो आएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? इस वाले से। यहाँ पे क्या है? प्लस। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस। फिर उसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद क्या आएगा? डिवाइड। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो है वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन वही वाला सही होगा जिसमें ये चारों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जिसको हम फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ तो इनकी दिशा जो है वो उलट जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये क्लॉकवाइज है तो वही वाला सही करना है आपको जिसके अंदर प्लस माइनस और इंटू और डिवाइड की दिशा कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपका कैसा है? ये तो क्लॉकवाइज है, लेकिन आपको सही कौन सा करना है? एंटी क्लॉकवाइज सही करना है। ऐसे डायग्राम में हमेशा जो साइड वाले होते हैं उनकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। मुझे बताइए पहला ऑप्शन सही है क्या? तो आपका आंसर आएगा सर पहला ऑप्शन तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बी के सामने ये बॉक्स है, साथ में आ गया यहाँ पर, गलत है। आमने सामने वाले साथ में तो आ ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन चेक करने पर आप देखिए क्या ए के सामने डी आ रहा है क्या? नहीं आता है। ए के सामने तो ई आता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है ना। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने पर प्लस के बाद क्या आना चाहिए था? माइनस आना चाहिए था। माइनस के बाद इंटू और फिर डिवाइड आना चाहिए था। यानी प्लस के एक साइड में तो माइनस है और एक साइड में डिवाइड है। इंटू जो है वो प्लस के
इस तरह से डायगोनली अपोजिट है, यानी विकर्णतः विपरीत है। तो इसमें तो इंटू जो है वो प्लस के पास में आ गया, यानी इन दोनों की इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लेकिन यहाँ पर तो देखो प्लस डिवाइड इंटू माइनस इंटू उल्टा पुल्टा हो गया है, तो यानी ये भी गलत है क्योंकि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंस में नहीं है। इसकी बात करते हैं, क्या सी और ई विपरीत है एक दूसरे के? नहीं है, ठीक है। तो अब फिर हम इसको चेक करते हैं प्लस। तो इसमें देखिए, इसमें जो है प्लस फिर माइनस फिर इंटू डिवाइड, इनका जो ऑर्डर है वो कैसा है, ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जमे हुए हैं, लेकिन क्लॉकवाइज वाला जो डायरेक्शन होता है इसमें अगर आपके इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको बंद करने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑप्शन वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी क्लॉकवाइज वाला ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर देखो, क्या ए के विपरीत डी है क्या? नहीं, ए के विपरीत तो ई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसके अंदर इसकी डायरेक्शन जो है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कौन सी डायरेक्शन है इसके अंदर? इसके अंदर तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा, और हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो चाहिए थी। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड पासेस है, और भी कोई आपके डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसको सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा डाइस वाला चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर हम बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो एक बार उनको आपके जो भी दोस्त वगैरह है उनसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।